नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 9 और उसका जो PYQs ले रहे हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए। इससे बिफोर जो वीडियो था वो बेसिक मैथमेटिक्स पे बेस्ड था। आज जो वीडियो है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पे बेस्ड है और इसका पार्ट 1 लेके चल रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तक आपके जो भी सारे सब्जेक्ट जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के सारे PYQs जो मेन एग्जाम 2025 एंड कंपार्टमेंट एग्जाम 2025 में जो क्वेश्चन आए उन सभी के केस स्टडी एंड एज वेल एज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सारे मैंने डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ। नाउ पहला ऑब्जेक्टिव दे रखा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट फ्लाइंग 50 मीटर अबव द ग्राउंड विथ एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। तो आपको बड़ा सिंपल सा दे रखा है, एक काइट दे रखी है जो 50 मीटर अबव ग्राउंड से ऊपर फ्लाई कर रही है, दैट इज़ 50 मीटर अबव 50 मीटर और ये ग्राउंड से अबव फ्लाई कर रही है और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज़ 60 डिग्री, दैट इज़ 60 डिग्री बन रहा है। और ये है काइट फ्लाई कर रही है। अब यहाँ से जो आपका पर्टिकुलर पॉइंट ले रहे हैं दैट इज़ A, B एंड देन C और ये फ्लाई करिए हाइट पे तो वर्टिकुलर है 90 डिग्री और ये दिस वन इज है काइट। नाउ अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रायंगल लेके चल रहे हैं वो दिस वन इन ट्रायंगल ABC दैट इज़ 60 डिग्री विच इज़ AB बाई BC 60 डिग्री √3 AB 50 मीटर एंड BC वी हैव टू फाइंड आउट और BC विच इज़ 50 बाई √3 और 50 बाई √3 कुछ BC है क्या क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 60 √3 और BC दैट इज़ √3 राइट। बट यहाँ से जो आपका पहला क्वेश्चन का पार्ट है, पहले क्वेश्चन को आप ढंग से BC तो फाइंड आउट कर रहे हैं बट एक सेकंड अपने को यहाँ से BC फाइंड नहीं करना है। आपका क्वेश्चन अपने पूरा नहीं पढ़ा। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट यानी स्ट्रिंग की लेंथ यानी दैट इज़ AC वी हैव टू फाइंड, दैट इज़ AC वी हैव टू फाइंड एंड काइट फ्लाइंग अबव द ग्राउंड। तो आपसे वो AC पूछ रहा है और AC के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा दैट इज़ साइन यानी परपेंडिकुलर मेंशन और हाइपोटेनस फाइंड आउट करना, दैट इज़ वी हैव टू फाइंड दैट इज़ साइन 60 डिग्री दैट इज़ AB by hypotenuse which is AC sin 60 degree √3 by 2 AB that is 50 and AC we have to find, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC √3 which is 50 to the 100 and AC equals to 100 by √3 मीटर। ये आपके पास AC रेस्पॉन्स आ चुका है। तो ये AC आ गया और यहाँ से जो ऑप्शन चल रहा है दिस ऑप्शन इज, तो ऑप्शन A ऑप्शन ये आपके सामने है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, a kite is flying at the height of 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड से दैट इज़ आपको क्वेश्चन में कह रहा है 150 मीटर अबव, ये 150 मीटर अबव ये भी क्या है काइट, दिस वन इज आल्सो काइट राइट। और ये ग्राउंड से पर्टिकुलर 150 मीटर है तो ग्राउंड से एंड इट इज़ अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये किसी एंगल पे इंक्लाइन हो रही है दैट इज़ 30 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो दिस वन इज़ द 30 डिग्री एंड टू द हॉरिजॉन्टल। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगेन यहाँ स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करना A, B एंड देन C दैट इज़ AC फाइंड आउट करना। तो सेम ट्राइंगल लेके चलेंगे इन ट्राइंगल ABC वी हैव टू फाइंड AC दैट इज़ साइन 30 डिग्री विच इज़ 1 AB डिवाइड बाई AC sin 30 which is 1/2 and AB which is 150 and AC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ जो आपका रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड आउट करना और यहाँ पे भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड आउट करने के लिए आपका जो रिस्पॉन्स होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कह रहा है तो दैट इज़ AC जो फाइंड आउट करना है। तो AC फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर 150 to 300 और मीटर, तो AC का जो लेंथ आ गया दैट इज़ 300 मीटर और ये ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन इज़ दैट B ऑप्शन राइट। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ बेस नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है काइट फ्लाइंग अटैच टू द स्ट्रिंग एट द एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज दैट AC लेंथ है। तो AC फाइंड आउट करने के लिए परपेंडिकुलर दे रखा बेस हाइपोटेनस फाइंड आउट करना, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन होता है साइन थीटा और साइन 30 विच इज़ 1/2 130 150 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो AC विल बी 300 मीटर और ये ऑप्शन आ गया ऑप्शन
ऑप्शन बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल आंसर है इसका, राइट। ये काइट है ना, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, ए लेडर 14 मीटर लॉन्ग, ए लेडर 14 मीटर लॉन्ग लेंस अगेंस्ट अ वॉल। ये पर्टिकुलर कोई वॉल है, दिस वन इज़ द वॉल, दिस वन इज़ द वॉल, ये मेंशन कर देता हूँ वॉल, और एक लेडर है 14 मीटर लॉन्ग, लेडर 14 मीटर लॉन्ग मीन्स आपको लेडर जो है, लेडर की लेंथ दे रखी है। क्वेश्चन जब से 2 से 3 टाइम्स पढ़ने से आपको डेटा क्लियर हो जाता है। तो लेडर, दिस वन इज़ द लेडर और विच इज़ 14 मीटर लॉन्ग, 14 मीटर, ये आपका जो लेडर की लेंथ दे रखी है विच इज़ 14 मीटर लॉन्ग। एंड इफ़ द फुट ऑफ द लेडर इज़ 7 मीटर, फुट ऑफ द लेडर इज़ 7 मीटर फ्रॉम द वॉल, ये आपको वॉल से, दिस वन इज़ द वॉल और 7 मीटर डिस्टेंस पर आपको। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, एक वर्ड यूज़ करा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो टॉप ऑफ द वॉल के टॉप से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मीन्स दिस एंगल वी हैव टू फाइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर्टिकुलर दे देते हैं, दैट इज ए बी एंड देन सी, अगेन एन ट्राइंगल ए बी सी फाइंड आउट करना, दैट इज़ आपको परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस गिवन है विच इज़ कोस्ट फाइंड आउट करना। तो यहाँ से कोस थीटा लेके चलते हैं, समथिंग वी हैव टू फाइंड आउट, दिस वन इज द कंसिडर करते हैं, दिस वन इज द थीटा एंगल कोस थीटा विच इज़ बेस बाई, दैट इज बी सी बाई ए सी एंड बी सी बाई ए सी कोस थीटा एंड बी सी विच इज़ 7 एंड ए सी विच इज़ 14। तो 7 से कैंसिल करो, 7 1 जा, 7 2 जा, दैट इज़ कोस थीटा which is 1/2 and then cos theta which is cos 60 degree on comparing theta equals to 60 degree, कंपेयर थीटा 60 डिग्री, और थीटा 60 डिग्री जो आपका एंगल है वो आप फाइंड आउट कर देंगे, एंगल 60, दैट इज़ ऑप्शन डी। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं ऑप्शन डी, राइट। Question number 4, a 30 meter long rope is tightly stretched and tied from the top of the pole to the ground। एक 30 मीटर लॉन्ग रॉप है जो कि आपको टाइटली स्ट्रेच एंड द टाई फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, एक पोल पे आपको टाइटली स्ट्रेच है। तो दिस वन इज़ द पोल, मेंशन करते हैं पोल, और एक रॉप है ग्राउंड से जो अटैच टू द ग्राउंड आपको मेंशन कर रहा है, दिस वन इज़ द रॉप, ये रॉप और ये पॉल है और ये टाइटली स्ट्रेच है, और 30 मीटर लॉन्ग रॉप, दिस वन इज़ द 30 मीटर, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वन इज़ द 30 मीटर टॉप द पोल। इफ़ द रॉप मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, दिस वन इज़ द मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल निकालना है, ए बी सी, और हाइट ऑफ द पोल आप जानते हैं दैट इज़ 90 डिग्री। तो एन ट्राइंगल ए बी सी दैट इज़ 10 60 डिग्री। जब हाइट ऑफ द पोल दे रखा है तो मीन्स आपको ए बी फाइंड आउट करना, और ए बी फाइंड आउट करने के इसके आपको हाइपोटेनस दे रखा और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना। तो आप यहाँ पर 10 ना लेके साइन लेंगे, दैट इज़ साइन 60 डिग्री, दैट इज़ साइन 60 डिग्री, साइन मीन्स ए बी बाई द हाइपोटेनस ए सी, 10 60 डिग्री √3/2, ए बी वी हैव टू फाइंड आउट एंड ए सी दैट इज़ 30 डिग्री, और 30 से आप ये देखिए कैंसिल करेंगे, 2 से 15, तो ए बी विच इज़ 15√3 मीटर, ए बी विच इज़ 15√3 मीटर, और ये आपके पास 15√3 जो मीटर जो रेस्पॉन्स है दैट इज़ डी ऑप्शन। ऑप्शन डी आपके सामने क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ एन ऑब्जर्वर 1.8 मीटर टॉल, an observer 1.8 meter tall, this one is the observer 1.8 meter tall, tall stands away from the chimney at a distance of 38.2 meter। तो 38.2 मीटर्स अवे आपका वो चिमनी से ऑब्जर्वर है, और दिस वन इज़ द चिमनी, ये मेंशन कर देते हैं
दिस वन इज़ द चिमनी, और कितना मीटर अवे है, 38.2 मीटर अवे है, and along the ground the angle of elevation of the top of the chimney from the eye of the observer is 45 degree. this angle is the 45 degree आपको मेंशन कर रखा है, तो एंगल बनता है हमेशा फॉर हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में, तो दिस एंगल इज गिवन दैट 45 डिग्री, दिस वन इज द 45 डिग्री. द हाइट ऑफ द चिमनी अबव द ग्राउंड, हाइट ऑफ द चिमनी अबव द ग्राउंड, तो ये 1.8 है, तो दिस वन इज आल्सो 1.8 मीटर ड्यू टू अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल. तो फाइंड आउट करना दिस साइड, तो आप मेंशन कर दें A B C D एंड देन E. नाउ फाइंड आउट करना आपको, ये चिमनी है तो एंड ट्रायंगल A B और ये 38.2 है, तो दिस वन इज आल्सो 38.2 बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल. A B E that is 10 45 degree which is AB by BE, तो 10 45 1 AB है और BE विच इज़ 38.2, तो AB जो आपके पास यहाँ जनरेट होगा 38.2 मीटर, AB 38.2 मीटर. दिस वन आपने AB फाइंड आउट कर लिया. अब आपसे क्वेश्चन पूछा हाइट ऑफ द चिमनी, तो AB आपके पास आ गया, BC और ऐड कर ले, तो मेंशन कर देते हैं हाइट ऑफ चिमनी. एक सेकेंड, हाइट ऑफ द चिमनी अपन यहाँ से कैलकुलेट करते हैं. चिमनी विच इज़ AC और AC दैट इज़ AB प्लस BC. AB आपके पास ऑलरेडी है 38.2 मीटर एंड BC विच इज़ 1.8 मीटर. 38 एंड 39 एंड 40, तो दिस वन इज़ द 40 मीटर और द हाइट ऑफ द चिमनी विच इज़ 40 मीटर. और ये 40 मीटर जो ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन विल बी 40 मीटर विच इज़ C ऑप्शन. तो यहाँ मेंशन कर देते हैं ऑप्शन C, ऑप्शन C. ठीक है, ऑप्शन C आपके पास आ चुका है ना. क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है. अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री अबव 10 मीटर. ऑब्जर्व, आपको कह रहा है पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर. ऑब्जर्व अ स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड. इफ द स्नेक इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, देन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ द पीकॉक. राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीकॉक जो है वो ट्री पर सिट हो रखा है, बैठा हुआ है, दैट इज सिटिंग ऑन द ट्री, दैट इज हाइट ऑफ द ट्री विच इज़ 10 मीटर अबव 10 मीटर. और दिस वन इज़ द पीकॉक. ये पीकॉक बना रहा था, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी. पीकॉक और ये एंगल ऑफ यहाँ से दिस वन इज़ द हॉरिजॉन्टल, और एक स्नेक यहाँ पर देख रहे हैं अपन, यहाँ पर दिस वन इज़ द स्नेक. स्नेक वर्ड यूज़ कर रहा है ना, हाँ ठीक है, स्नेक. और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहा है दैट इज़ थीटा डिग्री बना रहा है. दिस वन इज़ द थीटा डिग्री, और थीटा डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है. और आपको जो विड्थ ऑफ स्नेक से डिस्टेंस दे रखी, इफ़ द स्नेक इज़ 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, दिस वन इज़ द 10√3 मीटर. और ये 10 मीटर आपको दे दिया, 10√3 मीटर, और दिस वन इज़ द परपेंडिकुलर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल A B एंड देन C आपके पास गिवन है, और फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चल रहे हैं इन ट्रायंगल ABC, दैट इज़, अब ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वन एंगल इज आल्सो एंगल टू थीटा. तो यहाँ से जो लेके चल रहे हैं दैट इज़ tan थीटा विच इज़ AB बाई BC. tan थीटा एज इट इज़ tan थीटा, AB दैट इज़ 10 मीटर एंड BC विच इज़ 10√3 मीटर. 10 से 10 कैंसिल हो गया, दिस वन इज़ द tan थीटा विच इज़ 1/√3, और 10 के अंदर 1/√3 विच इज़ 30 डिग्री, तो दिस वन इज़ द tan 30 डिग्री. नाउ ऑन कंपेयरिंग थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, और ये थीटा आपके पास 30 डिग्री आ गया. तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया. 30 डिग्री मीन्स ऑप्शन A, और ये ऑप्शन A, राइट. तो ये ऑप्शन A भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया. ना क्वेश्चन नंबर 7 पे लेके चलते हैं. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है. 2 poles of equal heights are standing to each other on either side of the road. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 poles लेते हैं, इक्वल साइड्स, आपको इक्वल हाइट दे रखी है.
first pole and pole second. This one is the first pole, this one is the pole second. Both of the poles of equalites, आपको mention equalites, ठीक, are standing opposite to each other on the either side of the road which is 100 meter wide. ये road जो दे रखा that either side of the road 100 meter is, road is 100 meter wide. So this one is the road which is 100 meter wide. तो ये 100 मीटर आपको वाइड कर रखा है. चलो अब आपको फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द बिटवीन द रोड पे कहीं बिटवीन पॉइंट, दिस वन इज द पॉइंट. आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वन इज द पॉइंट बिटवीन द रोड. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली. तो आप देख सकते हैं जितना क्लोज होगा वो 60 डिग्री होगा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, और थोड़ा डिस्टेंस पर होगा विच इज़ 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में. ठीक है, तो दिस वन इज़ द 60 डिग्री एंड दिस वन इज़ द 30 डिग्री. राइट, नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, यानी आपको जो हाइट ऑफ द पोल्स है वो फाइंड आउट करना. तो पर्टिकुलर मेंशन कर देते दैट इज ए बी सी डी एंड लास्ट ई. तो आपको वी हैव गिवन दैट विच इज ए बी इक्वल्स टू डी ई. ए बी या ई डी दोनों, जैसा आप डी बोलें ई डी बोलें, बोथ आर समथिंग, दैट इज गिवन है ये. तो दो ट्राइंगल और पोल्स आर वर्टिकल होते हैं बाय डिफॉल्ट, आप कंसिडर करते हैं पोल्स वर्टिकल है. तो एन ट्राइंगल एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा अपने पास क्या होगा स्पेस बच जाएगा. चलो ये मैं इसको भी मैं थोड़ा सा और शिफ्ट कर लेता हूँ. नाउ और ये आपके पास अगर x डिस्टेंस पर है तो रिमेनिंग दिस वन इज़ द 100 माइनस x डिस्टेंस पे होगा. ठीक है, नाउ गिवन आपके पास जो नाउ इन ट्राइंगल आपको दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी लेके चल रहा है, दैट इज़ 10 डिग्री विच इज़ ए बी बाई बी सी. और 10-30 आपको पता है दैट इज़ 1/√3. ए बी वी हैव टू फाइंड आउट, अपना ऑब्जेक्टिव ए बी फाइंड आउट करना है, और बी सी दैट इज़ एक्स आपके पास मेंशन है. तो यहाँ से आप ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज़ ए बी इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x/√3 और x/√3 दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो वी ऑलरेडी नो दैट ए बी एंड डी बोथ आर इक्वल. सो इक्वेट दोनों ट्राइंगल को ए बी और डी को इक्वेट करेंगे, जिससे x फाइंड आउट करेंगे, और x फाइंड आउट होते हैं अपना क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो जाएगा. नाउ 10-30 डिग्री यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से. सॉरी, ये 30 डिग्री नहीं है, 30 थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया. ये पास वाला जो जितना क्लोज होगा वो दिस वन क्लोज विल बी 60 डिग्री एंड डिस्टेंस पे 30 डिग्री. तो ये एंगल थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ वैल्यूज़ भी. तो वेट एंड वॉच, 10-60 डिग्री √3, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए बी इक्वल्स टू √3 x√3. ठीक है, ए बी फर्स्ट इक्वेशन आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सेकंड ट्राइंगल लेके चलेंगे, दैट इज़ इन ट्राइंगल ई डी सी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 10-30 डिग्री, दैट इज़ ई डी बाई सी डी. 10-30 विच इज़ 1/√3 ई डी फाइंड आउट करना है, एंड सी डी विच इज़ 100 माइनस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 100 माइनस x/√3 विच इज़ ई डी, और दिस वन इज़ द second equation. From equation first and second दोनों इक्वल है, मीन्स ए बी इक्वल्स टू ई डी. ये अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में बिगिनिंग में गिवन है कि टू इक्वल साइड ऑफ द पोल या इक्वल हाइट ऑफ द पोल्स, मीन्स √3x इक्वल्स टू 100 माइनस x/√3, और ट्रांसफ़र करेंगे √3 दैट इज़ 3x इक्वल्स टू 100 माइनस x, और ट्रांसफ़र करेंगे दैट इज़ 4x इक्वल्स टू 100, और x इक्वल्स टू 100. 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 से जो रेस्पॉन्स आएगा दैट इज़ 25 आ जाएगा.
तो x इक्वल्स टू 25 आपके पास आ गया 25 मीटर। तो x आपके पास पॉइंट आ चुका है, दैट इज़ 25 मीटर। नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैलकुलेट कर लें, दैट इज़ BC कैलकुलेट कर लें। तो नाउ आप मेंशन कर लें, नाउ BC इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 25 मीटर, और एक आपको दे देगा CD विच इज़ 100 माइनस x मीन्स 100 माइनस 25 इक्वल टू 75 विच इज़ CD। तो CD भी फाइंड आउट कर लिया अपन ने, और BC भी फाइंड आउट कर लिया। नाउ हाइट ऑफ दैट, सो नाउ अब कैलकुलेट करना हाइट ऑफ दैट पोल्स। सो हाइट ऑफ द पोल विच इज़ दैट इज़ AB, और AB कैलकुलेट कर रहे हैं। तो AB आपका जो रेस्पॉन्स है AB इक्वल्स टू √3x, दैट इज़ AB √3 और x इक्वल्स टू 25। तो फाइनल आंसर विल बी 25 √3 मीटर, दैट इज़ AB। तो ये फाइनल आंसर यानी फाइनल रेस्पॉन्स आपका क्लियर कर लिया, दैट इज़ AB इक्वल्स टू 25 √3 मीटर। तो ये आपके पास काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ समझ में आ गई क्वेश्चन की। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, गर्ल 1.5 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग इन एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर हाइट टावर। 30 मीटर हाइट टावर आपको क्वेश्चन कह रहा है, और एक क्वेश्चन में गर्ल की हाइट है दैट इज़ 1.5 मीटर। द हाइट ऑफ द गर्ल विच इज़ 1.5 मीटर, दिस इज़ 1.5 मीटर हाइट ऑफ द गर्ल, एंड और ये 30 मीटर हाई ये टावर, दिस वन इज़ द 30 मीटर ये टावर, और दिस वन इज़ द गर्ल राइट। नाउ अब आपको कह रहा है द टेलिंग स्टैंडिंग इज द सम डिस्टेंस फ्रॉम सम डिस्टेंस एट 30 मीटर हाई टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हर हाइट टू द टॉप ऑफ द टावर इंक्रीजेस। ये इनिशियल आपका जो टावर है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन है विच इज़ 30 डिग्री, इनिशियल एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज़ 30 डिग्री, दिस वन इज़ द 30 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू 60 डिग्री एज शी वॉक्स टुवर्ड्स द टावर। टावर की तरफ अगर वो चलती है मीन्स टुवर्ड्स द टावर, ये इनिशियल यहाँ पर थी, नाउ फाइनल पोजीशन डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ से बना उसका नाउ इंक्रीज होकर कितना बन गया, दैट इज़ 60 डिग्री, दैट इज़ 60 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस शी वॉक टुवर्ड्स द टावर, टावर के टुवर्ड्स कितना मूव किया, दिस वन इज़ द डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस मूव किया है वो कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पहले इस ट्राइंगल को वाइंड अप करते हैं पूरा कंप्लीट, दैट इज़ ABC दैट इज़ DE एंड देन सॉरी ये आप यहाँ मेंशन कर लें, एक ही बात है कोई दिक्कत नहीं। दिस वन इज़ द E और ये F और ये दिस वन इज़ द G, जो भी मेंशन कर दें वो मैटर नहीं करता आप किसको बना रहे हैं। ये 1.5 मीटर, दिस वन इज़ आल्सो 1.5 मीटर और दिस वन इज़ आल्सो 1.5 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपको डिस्टेंसेस क्लियर होनी चाहिए ना। अब इन दो ट्राइंगल बन रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ ABF एंड ABG, आपको GF फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये थोड़ा सा मैं इसको टावर को ये शिफ्ट कर देता हूँ, दिस वन इज़ द टावर। नाउ कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ABF दैट इज़ 1060 डिग्री, 1060 डिग्री दैट इज़ AB बाई BF, 1060 डिग्री √3, AB नहीं पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल AB फाइंड आउट करना है, और BF अभी फाइंड आउट करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, अपना कॉमन जो साइड है वो दैट इज़ AB, दोनों ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो AB इक्वल्स टू √3 एंड देन BF, √3 BF, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। नाउ सेकंड पार्ट लेके चलते हैं, इन ट्राइंगल ABG दैट इज़ 1030 डिग्री दैट इज़ AB बाई BG, 1030 विच इज़ 1/√3, AB अभी फाइंड आउट करना बाकी है, दैट इज़ BG मिलके बन रहा है दैट इज़ GF प्लस BF। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से GF, एक सेकेंड पहले AB मेंशन कर देता है, AB सिर्फ इसको ट्रांसफ़र करें, AB को एज इट इज़ रख रहे हैं, AB इक्वल्स टू GF प्लस BF अपॉन √3, ये सेकंड इक्वेशन है। दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी दोनों इक्वल कर रहे हैं, तो दैट इज़ √3 BF इक्वल्स टू GF प्लस BF अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3BF इक्वल्स टू GF प्लस BF। ट्रांसफ़र करेंगे तो 3BF माइनस BF इक्वल्स टू GF। 3BF में से 1 BF जाएगा, दैट इज़ 2BF, दैट इज़ GF। और GF आप यहाँ पर देखेंगे, GF को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से एक सेकंड, ओके सॉरी, एक क्वेश्चन में अपन ने थोड़ा सा डेटा मिसिंग कर दिया था, सॉरी, वेट एंड वॉच। AC जो AB है, AB यहाँ अपन ने कैलकुलेशन में एक चीज़ मिसिंग कर दी अपन ने सबसे पहले, वेट एक सेकंड, मैं इस क्वेश्चन को मैं रिफ्रेम कर रहा हूँ। टोटल हाइट ऑफ द दैट इज़ 30 मीटर आपने क्वेश्चन में दे रखी है, वो अपन ने बना ही नहीं, मेंशन ही नहीं की। तो इस क्वेश्चन को मैं अगेन वापस, सॉरी, वो डेटा अपन ने मिसिंग कर दिया, और मिस कर दिया तो वो थोड़ा सा डेटा मिसिंग के कारण कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी। ये एज इट इज़ रखें, और यहाँ मैं थोड़ा सा इसको, टोटल हाइट ऑफ द टावर है दैट इज़ 30 डिग्री है। हाइट ऑफ द टावर इज़ 30 मीटर। 30 मीटर आपको हाइट टावर का हाइट गिवन है। तो जब 1.5 ये गिवन है, तो रिमेनिंग इज द 28.5 इज़ द हाइट ऑफ द AB। ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है। कुछ मिसिंग, कुछ गिवन हो चुकी, 2 टर्म मिसिंग आ रही, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 28.5, तो 1060 विच इज़ √3, और AB आपके पास है दैट इज़ 28.5, एंड BF को एज इट इज़ आप रख लें। हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ BF विच इज़ 28.5 डिवाइड बाई √3। आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या BF की वैल्यू निकालें, तो आप पॉइंट हटा के 10 मेंशन कर लें, और BF विच इज़ 285 डिवाइड बाई 10 इंटू √3, और ये डिनोमिनेटर में √3 है, तो एक √3 तो आप मेंशन कर लें, जस्ट वेट, और ये भी मेंशन कर लें, ये √3, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए √3 बाई √3। तो जो डेटा रहेगा दैट इज़ BF विच इज़ 285 √3, और √3 3 इंटू 10, और ये कैलकुलेशन करेंगे, 3 9 जा 27, और रिमेनिंग रह गया तो 3 5 जा, दैट इज़ BF, और ये 10 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 √3 आपके पास मीटर आ जाएगा BF, यानी ये आपको डेटा मिस और क्लियर हो गया। ना सेकंड ट्राइंगल जो लेके चल रहे हैं, वो सेकंड ट्राइंगल आप लेके चल रहे हैं इन ट्राइंगल ABG लेके चल रहे हैं, दैट इज़ 10 30 डिग्री, और 10 30 दैट इज़ AB बाई BG, और BG 10 30 1 बाई √3, AB दैट इज़ 28.5, और BG कैलकुलेट करें दैट इज़ GF प्लस BF। नाउ 1 बाई √3 विच इज़ 28.5। यहाँ से आप चाहें तो उसको कैलकुलेट इस तरह भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा ये और इजी रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज़ GF प्लस BF इक्वल्स टू 28.5 √3, और वी हैव टू फाइंड आउट दैट GF। तो BF ऑलरेडी आपके पास फाइंड आउट हो चुका है, यहाँ से आप देखो BF की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज़, और GF इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस GF, तो सॉरी BF है ना, GF नहीं रखना, BF। नाउ दैट इज़ GF फाइंड आउट करना है, तो GF इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस BF दैट इज़ 9.5 √3। तो कैलकुलेट करेंगे तो GF इक्वल्स टू 19 √3 मीटर। GF मीन्स डिस्टेंस विच इज ट्रेवल बाय द गर्ल टुवर्ड्स द टावर, और ये आपके पास टावर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड द डिस्टेंस शी वॉक्स टुवर्ड्स द टावर। तो डिस्टेंस वॉक
towards the tower, which is 19√3 meter. ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से तरीके से वाइंड अप कर लिया और √3 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये अपने पास यही रेस्पॉन्स रहेगा। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत शानदार क्वेश्चन थे। सब्जेक्टिव कुछ ऑब्जेक्टिव भी थे, 6 ऑब्जेक्टिव, 2 बड़े क्वेश्चंस मैंने लिए 5 मार्क्स के। रिमेनिंग केस स्टडी नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडी मिलेंगे और 1-2 क्वेश्चंस आपको जो रिमेनिंग सेपरेट मिलेंगे, बट केस स्टडी क्वेश्चंस बहुत शानदार है, तो उन क्वेश्चंस को जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करोगे तो रेगुलर अपडेट आपको रेगुलर मिलता रहेगा। इसके वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, उस टेलीग्राम चैनल पर जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।